हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। पोटेंशियोमीटर की सहायता से अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है। पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम दो सेल के ईएमएफ की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से दो सेल जो हैं, इनमें एक सेल का ईएमएफ गिवन है, दूसरे सेल का ईएमएफ अपन को कैलकुलेट करना है। तो फिगर वही है। पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी लेते हैं जिसका पोटेंशियल V है, और इस बैटरी को एक AB वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कार्डबोर्ड पे अटैच होता है पोटेंशियोमीटर का अपैरेटस। अब हम पॉइंट ए से फर्स्ट सेल E1 कनेक्ट करेंगे और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 गैल्वेनोमीटर की सहायता से बार से जोड़ करके चौकी बनाएंगे। तो इस पोटेंशियोमीटर से करंट इस तरीके से आएगी इधर, और सेल से भी करंट इधर जाएगी। ये सारी करंट किस में फ्लो होंगी? AB वायर में। इसी तरीके से जब हम E2 सेल कनेक्ट करेंगे इससे, ये E2, इससे करंट फ्लो होगी तो करंट इधर जाएगी। पर E1 E2 में दोनों सेल में से एक समय में एक ही सेल वर्क करेगा, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर से चौकी एक बार टच करेंगे, हटा देंगे तो काम नहीं करेगा। फिर दूसरा हम इस तरीके से करेंगे, वो भी दूसरा काम करेगा। तो विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव पोटेंशियल प्रवणता ग्रेडियंट इज इक्वल टू बैटरी पोटेंशियल अपॉन वायर की टोटल लेंथ स्मॉल l। तो इस फिगर में देख रहे होंगे B बैटरी का पोटेंशियल है, E1 जो नॉन सेल है उसका ईएमएफ है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक नाम ही अलग है, फोर्स नहीं है। ये भी एक पोटेंशियल ही है, सेल का है, ये बैटरी का है। कई सेलों को जोड़ने से बैटरी बने। तो E1 जो नॉन सेल है, जिसका मतलब मुझे ईएमएफ ज्ञात है, उसे नॉन सेल कहेंगे। और जिस सेल का ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, उसे अननोन सेल कहेंगे। E2 अज्ञात अननोन सेल का ईएमएफ है। G गैल्वेनोमीटर है। तो वही सेम करेंगे हम। पहले हम E1 सेल को कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर से, जो AB वायर है। एक पॉइंट A पर कनेक्ट करते समय ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी बैटरी और सेल के प्लस पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में रहने चाहिए, ऐसा नहीं उल्टा जोड़ दें। सेल का और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे करंट इधर आ रही है, इधर आ रही है, ऐसा नहीं हम उल्टा जोड़ दें तो एक करंट इधर करे, एक करंट उल्टी ओर करे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने जोड़ लिया, गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट देखा, तो A से N1 तक की डिस्टेंस जो है L1, A से N1 की डिस्टेंस L1। फिर हम इसको हटा देंगे, फिर दूसरा सेल सेम तरीके से कनेक्ट करेंगे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r2 है, और सेल है, ये करंट इधर से भेजेगा गैल्वेनोमीटर से वायर के साथ चौकी से। अब की बार नल पॉइंट कहाँ मिला? AN2 लेंथ L2 है। नल पॉइंट्स बता चुके हैं पिछले वीडियो में, यहाँ भी बता चुके हैं कि शुरू में अब इस जॉकी पॉइंट को, ये भी वायर ही है, इस वायर के ऊपर आगे पीछे ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में कभी लेफ्ट में कभी राइट में डिफ्लेक्शन आएगा। इसी तरह का यहाँ भी होगा, गैल्वेनोमीटर में कभी लेफ्ट में कभी राइट में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा पूरे वायर पर जहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। वही तो सेकंड केस में भी जब E2 सेल जोड़ेंगे तब भी कोई नहीं आएगा। तो किरचॉफ्स लॉ से हम लगा देंगे विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू फर्स्ट नल पॉइंट लेंथ इज इक्वल टू E1 फर्स्ट सेल का ईएमएफ। सेम सेकंड में केस जब दूसरा हम सेल अटैच करेंगे तो विभव प्रवणता गुणा AN2 है सेकंड नल पॉइंट लेंथ इज इक्वल टू सेकंड सेल का ईएमएफ E2। तो इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं, वो ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में LHS में विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉमन है। ये हमने किरचॉफ्स लॉ से लिखा है, किरचॉफ्स का लूप लॉ।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से क्या होगा, विभव प्रवणता कट जाएंगी। क्या बचेगी, ए एन बट्टे ए एन टू। ए एन वन क्या है, फर्स्ट नल पॉइंट लेंथ एल वन, और ए एन टू क्या है, सेकेंड नल पॉइंट लेंथ एल टू, इजिकल टू ई वन बट्टे ई टू। तो ई वन बट्टे ई टू इजिकल टू एल वन बट्टे ए टू। ई टू का एल वन से गुणा करना है और ई वन का एल टू से गुणा करना है, आपस में बराबर है। तो ई टू निकालेंगे तो हम ई वन एल टू को एल वन से डिवाइड कर देंगे, तो अननोन सेल का पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। इस तरीके से ये हमने पोटेंशियोमीटर की सहायता से पिछले वीडियो में दो सेल का ईएमएफ कंपेयर किया था एक दूसरे से, कौन से सेल का कम है और कौन से सेल का ज़्यादा है। इस वीडियो में पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम एक अज्ञात सेल है उसका ईएमएफ ज्ञात करना है। उसके लिए आपको एक ज्ञात सेल लेना पड़ेगा जिसका ईएमएफ आपको पता है। तो पहले हम रीडिंग ले लेंगे, नल पॉइंट की लेंथ L1 निकालेंगे जिस सेल से जिसका ईएमएफ पता है। सेम तरीके से दूसरे सेल को ले लेंगे, उससे हम दूसरी नल पॉइंट लेंथ निकाल लेंगे जिसका ईएमएफ ज्ञात करना है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ से दो इक्वेशन बनाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अननोन सेल का ईएमएफ सिंपली तरीके से निकल जाएगा। ई टू इक्वल टू ई वन एल टू बट्टे एल वन। थैंक यू स्टूडेंट। अगर ये पोटेंशियोमीटर की सहायता से आपको अननोन सेल का ईएमएफ निकालना सरल लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगला वीडियो समय पे मिल पाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स पोटेंशियोमीटर की सहायता से दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय पोटेंशियोमीटर। दो फिगर यहाँ हैं, एक एनसीईआरटी बुक में ये फिगर आपको अब मिलेगा जिसमें ए से सी के बीच में एक बड़ा वायर कनेक्ट है। ये ए से सी के बीच में एक बैटरी है और एक रियोस्टेट है और एक की है। तीन चीज़ें हैं। ए टू सी के बीच में एक बैटरी है, एक रियोस्टेट है और एक की है। और ए से दो सेल E1 E2 को कीपैड की सहायता से जोड़ा गया है जिनके पोटेंशियोमीटर की सहायता से ईएमएफ की तुलना करनी है। इस कीपैड में तीन की हैं, 1 2 3। इनमें पेच होते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर को जब कनेक्ट करते हैं इससे तो दो तरीके हैं। एक तो 1 और 3 की को कनेक्ट करें तो सेल E1 वर्क करेगा, और जब 2 और 3 को हम कनेक्ट करेंगे, 1 और 3 को डिस्कनेक्ट कर देंगे, 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो सेल E2 काम करना शुरू कर देगा। तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम वायर, कंडक्टिंग वायर लगा करके एक जॉकी बनाते हैं जो वायर ए टू सी पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढती है जैसे E1 सेल 1 3 की को कनेक्ट करने से करंट फ्लो होगी इस वायर में, और इस बैटरी की वजह से ए से सी वायर में भी है। तो इनके ऊपर जब हम इस जॉकी तार के सिरे को टच कराते हुए आगे पीछे करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, कभी लेफ्ट कभी राइट। परंतु पूरे वायर पर एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, शून्य विक्षेप होता है गैल्वेनोमीटर। ये नल पॉइंट कहलाता है। तो E1 सेल के लिए नल पॉइंट N1 है, इसी तरीके से E2 सेल के लिए नल पॉइंट N2 है। तो किरचॉफ्स लॉ से हमने ये पढ़ा है कि जो लेंथ है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो R धारा नियंत्रक है जिसे रियोस्टेट बोलते हैं, B बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, A से N लेंथ L1 है, A से N1 लेंथ L1 है, नल पॉइंट फर्स्ट नल पॉइंट है, और AN टू L2 है जो सेकंड नल पॉइंट है। E1 E2 दोनों सेलों के ईएमएफ है। अब इस चीज़ को एक सिंपल फिगर से भी कर सकते हैं।
ए से बी के बीच में एक बैटरी जोड़ दी जिसका पोटेंशियल भी है। ए से बी तक का तार है कंडक्शन जिसमें हमने बैटरी जोड़ी जिसका पोटेंशियल भी है। और ए से बी तक जो वायर है वो वही वाला वायर है जो यहाँ ए से सी तक है, सीधा है। पहले हम ए पॉइंट पर एक सेल E1 अटैच करते हैं, पर ये खास बात है सिंपल फिगर में कि जो बैटरी जोड़ी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में रहे, जिससे करंट इधर से भी आ सके और इधर से भी आ सके। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 है। इस रेजिस्टेंस से हम वायर की सहायता से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके वायर की हम जॉकी बनाएंगे जो इस तार ए और बी के ऊपर आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो सेल से भी करंट आ रही है, बैटरी से भी करंट आ रही है। गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी वाला तार टच कराएंगे ए बी तार पर तो उसमें डिफ्लेक्शन कभी लेफ़्ट कभी राइट आएगा, लेकिन एक पॉइंट N1 ऐसा मिला जहाँ पर नो डिफ्लेक्शन है, शून्य विक्षेप की स्थिति है। तो ए से N1 तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l1 है। और इसी तरीके से दूसरा सेल कनेक्ट करेंगे E2, उस समय E1 वर्क नहीं करेगा, इस जॉकी को टच ही नहीं कराएंगे। तो E2 से सेल से करंट जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की सहायता से फिर नल पॉइंट ढूंढेंगे हम जो ए से N2 तक की लेंथ शो करेगा। तो दोनों फिगर से कोई सा बना करके हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बैटरी का, लेंथ पूरे वायर की, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। किरचॉफ्स लूप लॉ से हम देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई लेंथ L1 इज इक्वल टू E1। तो B/L इंटू L1 इज इक्वल टू E1। दूसरा है पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू A इज इक्वल टू E2 या V/L इंटू L2 इज इक्वल टू E2। इक्वेशन 1 और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल हो जाएंगे। L1/L2 इज इक्वल टू E1/E2 अर्थात L प्रोपोर्शनल E। कहने का मतलब ये है कि जिस सेल का EMF ज़्यादा है उस सेल के द्वारा नल पॉइंट में जो लेंथ आएगी L बड़ी होगी, और जिस सेल का EMF कम है उसकी नल पॉइंट लेंथ कम आएगी। तो स्टूडेंट्स को अगर आप पोटेंशियोमीटर से दो सेल का EMF कंपेयर करने का मेथड समझ में आया है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें जिससे अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स, टॉपिक पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इन किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसके लिए फिगर है और दो केस लेते हैं कि की ओपन और की क्लोज। तो हम पहले फिगर समझेंगे। पोटेंशियोमीटर में क्या है, ये बैटरी है, ए से बी तक वायर है, इस टर्मिनल पर ए और बी के टर्मिनल पर बैटरी है। तो बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो ए की तरफ है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बी की तरफ है। और बैटरी को ऐसे लगाना है कि जैसे सेल लगाया है तो सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड और बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक ही डायरेक्शन में रहे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक डायरेक्शन में रहे। अगर अपोजिट इलेक्ट्रोड कर दिए तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो ए से बी तक जो वायर लेंथ है, टर्मिनल पर बैटरी जुड़ी हुई है, तो ए और बी के जो टर्मिनल पोटेंशियल है बी है,
ए नेगेटिव की तरफ है, इसका पोटेंशियल 0 है। बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो बी का पोटेंशियल बैटरी के वी के बराबर है। टोटल लेंथ एल है। इसमें करंट फ्लो होगी तो ये डायरेक्शन है ए टू बी। अब इसमें हमने सेल को कनेक्ट किया है ए की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेल का ए की तरफ लिया है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और एक रेजिस्टेंस आर लिया है, और K2 को फर्स्ट केस में ओपन रखा है, तो इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं आएगी। करंट सेल नहीं देगा क्योंकि ओपन है। ओपन में केस में जो ये सेल से करंट चलेगी इंटरनल रेजिस्टेंस में होती हुई गैल्वेनोमीटर में से इस जॉकी में पहुंचेगी, जहाँ नल पॉइंट AN1 की लेंथ स्मॉल l1 है। फर्स्ट नल पॉइंट लेंथ AN1 इज इक्वल टू L1, ये लेंथ है यहाँ पर स्मॉल l1। और सेकंड केस में इस K2 की को क्लोज कर लेंगे तो ये भी सर्किट पूरा हो जाएगा। तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल सेल का V के बराबर हो जाएगा। ये फ़र्क है, जब आपकी ओपन है तो सेल का EMF E रहेगा, लेकिन क्लोज करते ही इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल V के बराबर हो जाएगा। तो AB तार की लंबाई L मीटर है, A से B। सेल का EMF कैपिटल E वोल्ट है सेल का, और बैटरी का पोटेंशियल B वोल्ट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट तार के प्रति एकांक लंबाई का वोल्ट था। पोटेंशियल एट पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल V and total length L. It is represented by small phi. फर्स्ट नल पॉइंट लेंथ जो है A से N1 तक है, L1 है। जब की को क्लोज करेंगे तो वापस रीडिंग लेंगे, वो कहीं N2 पॉइंट पर आएगी, जहाँ भी आ जाए, पहले भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है। तो N2 लेंथ जब हम लेंगे तो दो लेंथ हो जाएंगी, L1 और L2। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, जबकि ओपन है तो हमारा जो लूप है वो सेल से लेकर के जॉकी से होता हुआ, और ये लूप है। इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, V/L, कि बैटरी का B है, L पोटेंशियल ग्रेडियंट B, लेकिन लेंथ L1 है, तो B/L इंटू L1 इज इक्वल टू E इज इक्वल द EMF ऑफ द सेल बिकॉज K2 की इज ओपन। तो इस सेल का जो पोटेंशियल काम करेगा EMF के बराबर करेगा, और जब ये रेजिस्टेंस के साथ K2 की क्लोज हो गई तो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल उस बैटरी V के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन फर्स्ट ले ली। सेकंड केस, जब K2 की को क्लोज करेंगे तो सेकंड नल पॉइंट L2 लेंथ पर मिलेगा। किरचॉफ्स लूप लॉ से सेम तरीके से B/L इंटू L2 इज इक्वल टू B। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो रिलेशन मिलेगा L1/L2 इज इक्वल टू E/B, जिसमें B पोटेंशियल B की वैल्यू IR है और B की टोटल वैल्यू E-IR है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो EMF E इज इक्वल टू B प्लस IR, E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो B बराबर IR, E इज इक्वल टू V प्लस IR, R स्मॉल r इज द आंतरिक प्रतिरोध सेल का। तो इनकी वैल्यू पुट कर लें अगर हम, L1/L2 इज इक्वल टू E की वैल्यू V प्लस I स्मॉल r अपॉन V I इंटू कैपिटल R, दोनों जगह V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो I तो इनमें से कट जाएंगे,
कॉमन लेके स्मॉल आर को कैलकुलेट करेंगे, तो स्मॉल आर को जब कैलकुलेट करेंगे तो L1 L2 इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। आफ्टर रिजल्ट स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बटे L2, L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू कैपिटल आर। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अगर नल पॉइंट लेंथ L1 L2 पता है तो L1 में से L2 माइनस करना है, फिर L2 का डिवाइड करना है, फिर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। पोटेंशियोमीटर से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। इसमें आप देख सकते हैं दो कंडीशंस हैं, एक तो की ओपन है, दूसरी की क्लोज है। की ओपन है तो सेल का जो पोटेंशियल है कैपिटल E के बराबर होगा, और जब की क्लोज्ड है तो टर्मिनल पोटेंशियल V के बराबर होगा। E और V में रिलेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, या इससे पहले वाले वीडियो में है, उनमें देख सकते हो। E इज इक्वल टू V प्लस IR, जिसमें स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। तो E और V में E की वैल्यू ज़्यादा है, V में I इंटू स्मॉल आर जोड़ेंगे तब जा कर के होगा। पोटेंशियल जो V बैटरी का है E माइनस IR, ये कितना कम कर देता है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। L1 माइनस L2 रखना है डिवाइड बाई L2 इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे अगला वीडियो समय पर मिल पाए। थैंक यू।